Hello everyone, I will teach you subject EVS. We will start lesson 8. हमारा lesson 8 है our house. एक बार मैं आपको रीड करा देती हूँ। आपकी एक्सरसाइज और न्यू वर्ड हो चुकी है। Our house. Lesson 8. हमारा लेसन है आवर हाउस, पेज नंबर है 39। वी लिव इन ए हाउस विद आवर फैमिली। जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं उनके साथ उसको क्या कहते हैं? फैमिली। The house where we live in our home. हम अपने घर में, जिस घर में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाउस। जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाउस, घर बोलते हैं। Our house protect us from heat, cold, storm and rain. हमारा घर जो है हमें गर्मी, सर्दी, बारिश और धूल मिट्टी से हमें बचाता है, सुरक्षा करता है। It also protect us from animals, thieves and robbers. और हमें चोरों और डाकू से बचाता है और पशुओं से भी बचाता है। Our house gives us comfort and peace. हम अपने घर में अपने आप को आरामदायक और सेफ समझते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। हाउसेज आर ऑफ मैनी टाइप्स। हाउस जो है कई प्रकार के होते हैं। हाउस आर बिग एंड सम आर स्मॉल हाउसेज। कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ घर बड़े होते हैं। देयर आर कच्चा एंड पक्का हाउस। दो तरह के घर होते हैं, कच्चा और पक्का। ऑल द हाउसेज हैव walls, roofs, doors, windows and floors. सभी घरों में दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां और फर्श होते हैं। कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड वुड। कच्चा हाउस मिट्टी और पत्थर और लकड़ी से बना होता है। पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, वुड, आयरन एंड स्टील। जो पक्का हाउस होता है वो ईंट, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी, स्टील, लोहा इससे बना होता है। देयर आर मैनी रूम्स इन ए सिटी हाउस। शहरों में, घरों में कई कमरे होते हैं। रूम्स इन ए हाउस, हाउस में जो रूम होते हैं, पेज नंबर 41 पे देखें। आई टेक रेस्ट एंड स्लीप हियर। पिक्चर दी हुई है बेडरूम की। आई टेक रेस्ट एंड स्लीप हियर। हम यहाँ पर सोते हैं और आराम करते हैं। सेकंड पिक्चर हमारी दी हुई है। आई वॉश एंड बेथ हियर। हम बाथरूम में अपने क्या करते हैं? अपने आप को वॉश करते हैं। मदर कुक्स फूड हियर। किचन में मदर क्या करती है? कुक्स फूड, खाना बनाती है हमारे लिए। वी एंटरटेनमेंट गेस्ट हियर। लिविंग रूम, गेस्ट रूम में जो हमारे लिविंग रूम होते हैं उसमें बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं, टीवी देखते हैं, फन्स करते हैं। आई स्टडी रूम। स्टडी रूम में हम क्या करते हैं बेटा? हम पढ़ते हैं। आई ईट फूड हियर। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में क्या करते हैं बेटा?
हम खाना खाते हैं। स्टोर रूम में हम क्या करते हैं, वी स्टोर आवर थिंग्स हियर। यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम स्टोर कोई प्रेयर, हम प्रेयर में जो हमारा पूजा स्थल अपनाते हैं, पूजा का जो जगह होती है उसमें इसको क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पेज नंबर 42 ओपन करें। पहले आपने ये पढ़ चुका है, इसलिए आपको सिखा रही हूँ कि आपको कुछ मिस ना हो, आपका जो हो लेसन हो वो रिमाइंड हो जाए, इसलिए टच दे रही हूँ कि आप इसको भी ध्यान में रखना। तो इसके एक्सरसाइज हो गई है, तो हमारा है पेज नंबर 42। आवर हाउस शुड बी एयर एंड सनी। सनी का जो घर है वो हवादार है। द विंडोज ऑफ आवर हाउस शुड लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। खिड़की से क्या होती है, उसके घर में सूरज की किरणें और सुबह की ताज़ी हवा आती है। वी कीप आवर ये हमारा है, वी कीप आवर एसेंशियल थिंग्स इन ए कपबोर्ड एंड ऑन शेल्फ। इसमें क्या होता है, कबर्ड होती है जो हमारी अलमारी होती है, उसमें हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हम अपना घर साफ और सुथरा रखते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है बेटे, जो आपका ईवीएस का लेसन है, लेसन 8 जो है आपका, आपने क्या करना है, रीड करना है। सबसे पहला आपका वर्क रहेगा आवर हाउस, आपने रीड करना है और फिर आप उसकी एक्सरसाइज लर्न करोगे। एक्सरसाइज लर्न करने के बाद आप न्यू वर्ड की रिवीजन करोगे रफ कॉपी में। अपनी रफ कॉपी में रिवीजन करके आप क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे। जो मैं अब आपको कराने जा रही हूँ क्वेश्चन आंसर, वो आप लर्न करेंगे। देखो बेटा, न्यू वर्ड तो आपको करने बहुत ज़रूरी है। जब तक आप न्यू वर्ड नहीं करोगे तो अपने क्वेश्चन आंसर कैसे कर पाओगे। जब आप लर्न करते हो, स्पेलिंग को पढ़ा करो अच्छे से। जब आप स्पेलिंग को पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग वर्क बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा, जब आप अच्छे से पढ़ोगे स्पेलिंग तो आपको ये पता, फिंगर रखते ही आपको पूरी स्पेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब आप पढ़ते हो ना, OUR आवर, HOUSE हाउस, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको देखते ही पता चल जाएगा, ये आवर है, ये हाउस है, ये वाज है, ये दैट है, ये ही है। अगर आप थोड़े से लेसन अच्छे से करने लग जाओगे ना, तो आपको अपने आप ही देखते ही पता चल जाएगा। इज़, आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा IS इज़, TH दा, AND एंड, आपको ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके 8 लेसन होंगे। तो बेटे आपको प्रैक्टिस तो हो गई होगी पढ़ने की, रीडिंग करने की, तो आप फिंगर रखते ही बोल दिया करते हो कि आवर, हाउस, होम, नीट, क्लीन, जो भी कुछ आपकी बुक में दिया होता है। इसीलिए आपका रीडिंग वर्क बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपका न्यू वर्ड क्यों जरूरी है। आपके आंसर में लिखने में हेल्प करता है। जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो वो आपकी स्पेलिंग कभी भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप न्यू वर्ड कर लोगे बेटा, क्योंकि न्यू वर्ड इसलिए ही ज़रूरी होती है। और एक्सरसाइज तो लर्न करनी ही होती है आपने, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितने कि आपकी
लेसन की रीडिंग, क्वेश्चन आंसर जरूरी होते हैं, उतना ही आपके लिए जरूरी वर्क ये भी है। तो हमने एक्सरसाइज को रीड कर ली थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड ए हाउस। हमें हाउस की क्यों जरूरत होती है बेटा? आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल। जो हमारा घर होता है हमें किससे सुरक्षा देता है? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, थीव्स चोरों से एंड वाइल्ड एनिमल और पशुओं से। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए अपना। Why do we need a house? हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है बेटे? Our house protect us from heat, cold, rain. Thieves. And wild animal. Heat, cold, गर्मी, सर्द, रेन, वर्षा, थीव्स, चोरों, एंड और वाइल्ड बड़े एनिमल। आवर हाउस प्रोटेक्ट सुरक्षा। डन करो, मेरे साथ बोले आप। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम heat, cold, rain, thieves and wild animal. Our house protect us from heat, cold, rain, thieves and wild animals. Our house protect us from heat, cold, rain, thieves and wild animals. Question 2. What does the house provide you with? हम अपना हाउस क्यों प्रोवाइड करते, क्यों लेते हैं? Our house provide us comfort and peace. हमें एक स्थान मिल जाता है जिसमें हम आराम से रह सकते हैं। What does the house provide
में क्यों घर की जरूरत है बेटा? आवर हाउस प्रोवाइड अस comfort and peace. हाँ जी, मेरे साथ बोले आप। आवर हाउस प्रोवाइड अस कंफर्ट एंड पीस। कैसा फील करते हैं हम? हमें स्थान मिल जाता है तो हम आराम से रह सकते हैं उस घर में। हाँ जी, बोलो। आवर हाउस प्रोवाइड अस कंफर्ट एंड पीस। आवर हाउस प्रोवाइड अस कंफर्ट एंड पीस। Name the different rooms in our in your house. Name the different rooms in our house. हाउस में कितने कमरे होते हैं? बेडरूम होता है हमारा, स्टडी रूम होता है हमारा, बाथरूम होता है, किचन होता है, एक्सेट्रा। और भी कई रूम होते हैं जैसे प्रेयर रूम, लिविंग रूम। मगर हमने बताया है कि फर्स्ट है हमारा बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम, किचन एज एक्स्ट्रा। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द डिफरेंट between a कच्चा हाउस ए पक्का हाउस। हमें बताना है कच्चा हाउस और पक्के हाउस में क्या अंतर है, कि वो किससे बना होता है, वो किससे बना होता है। कच्चा हाउस are made of mud, made of mud, straw, इसी से बना था, वुड से, स्ट्रॉ से और मड से। एंड पक्का हाउस are made of
bricks. Cement, stone, wood. Stone, wood, iron, steel. Kacha house are made of mud, straw, wood, and pakka house are made of bricks, cement, stone, wood, iron, steel. लेसन 8 के क्वेश्चन आंसर भी आपने लर्न करना है. ओके, कंप्लीट योर वर्क.